हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जो इंग्लिश वॉरियर्स का पेज है फेसबुक पे, उस पे आपके बहुत अच्छे रिस्पांस के बाद, काफ़ी डिमांड के बाद, रिक्वेस्ट के बाद अब हम फाइनली लेकर आए हैं यूट्यूब वीडियोस जिसमें हम इंग्लिश सीखने वाले हैं। दोनों ही टाइप की इंग्लिश, स्पोकन भी, रिटर्न भी। जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की इंग्लिश आती है, बेसिकली वो इंग्लिश भी हम सीखने वाले हैं। उस इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम आती है कि आपका सेक्शन क्लियर नहीं हो पाता, कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाती, आपको कभी कभी क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में नहीं आता है। वो सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, वन स्टॉप सोल्यूशन हमारा ये चैनल है। इस चैनल से आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। इस चैनल पर आपको बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश के बारे में सीखने को मिलेंगी जो आज से पहले आपको नहीं पता थी, लेकिन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो सबसे पहली वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो सबसे पहली नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो है वोकैबुलरी की नॉलेज। ये है टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये एक सीरीज चलने वाली है जिसमें मैं 200 ऐसे सब्स्टिट्यूशन पढ़ाने वाली हूँ, वह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो बेसिकली बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं, या अगर आप कोई प्रैक्टिस सेट या कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो ये आपको ईजिली उसमें भी मिल जाएंगे। तो इसका आज पार्ट 1 है। इसकी और वेरियस पार्ट्स आपको आगे की जो वीडियोस आएंगी उसमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देर लगाए शुरू करते हैं वीडियोस। आई होप आपको पसंद आएगी। तो भाई देखो, फर्स्ट है वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड। यहाँ पर गाइस एक मीनिंग, एक वर्ड आया है। पहले मैं अपना पॉइंटर सिलेक्ट कर लूँ। ओके, गुड। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है गाइस आपके पास। ये वर्ड है इम्पायसली। इम्पायसली का मतलब होता है अधर्म या कुछ बुरा, कुछ नेगेटिव। ठीक है, अगर आपके जो गॉड हैं, भगवान हैं, इष्ट हैं, उनके बारे में आप कुछ बुरे शब्द बोलते हो तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है इष्ट निंदा। ठीक है जी, ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है? इष्ट निंदा। अब ये वर्ड CGL में 3 से 4 बार रिपीट हुआ है, तो जो CGL के या CHSL के CPU के स्टूडेंट्स हैं वो इस वर्ड को बहुत ध्यान से याद करेंगे। नेक्स्ट आपका है वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जो ये वर्ड आया है कंपाइल्स। कंपाइल्स का मतलब क्या होता है? बनाना, क्रिएट करना। ठीक है, कुछ चीज़ बनाना, क्रिएट करना। तो यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है? यहाँ पर डिक्शनरी बनाई जा रही है, और एक ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी बनाता है उसको क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफर। क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफर, जिसकी हिंदी होती है कोशाकार। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली। डेकोरेटिवली का मतलब होता है जो बहुत सुंदर लिखावट लिखता है, जिसकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होती है, उसको कहते हैं कैलीग्राफर। अब यहाँ पर आपके पास एक रूट वर्ड आ रहा है ग्राफर। ग्राफर का मतलब होता है बनाने वाला, कुछ लिखने वाला, कुछ क्रिएट करने वाला, उसको ग्राफर कहते हैं। रूट वर्ड है। जब आप रूट वर्ड्स की वीडियोस भी काफ़ी सारी आने वाली हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगी किसी भी वर्ड का मीनिंग बनाने में, निकालने में। चलिए भाई नेक्स्ट, अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। कोई ऐसी नौकरी, कोई ऐसी जॉब जिसमें काम तो बहुत कम करना पड़ता है लेकिन सैलरी बड़ी मस्त मिलती है, उस पोस्ट को कहते हैं साइनेक्योर। इसको सिनेक्योर नहीं कहते गाइस। किसी भी वर्ड को सीखने के साथ साथ उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इसको कहते हैं साइनेक्योर, चैन की नौकरी। ठीक है, सुकून की नौकरी, क्योंकि काम तो करना पड़ नहीं रहा है और पे आपको बहुत अच्छी मिल रही है, तो जाहिर सी बात है सुकून की नौकरी है। नेक्स्ट है ये जो है ना 6, ये मैंने जो ये डिफेंस वाले एग्जाम है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, ये उसमें देखा है। एनिमल्स हु लिव इन हर्ड्स। हर्ड्स का मतलब होता है झुंड, ग्रुप। ठीक है, तो वो एनिमल्स जो झुंड में रहने की जिनको आदत होती है, ठीक है, जैसे बकरी है, वो झुंड में रहना ज़्यादा प्रेफर करती है, तो उसको कहते हैं ग्रीगैरियस। क्या बोलते हैं? ग्रीगैरियस। अब ग्रीगैरियस वर्ड आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ड जो है आपके स्पेलिंग एरर में भी पूछा गया है, तो ग्रीगैरियस की स्पेलिंग भी याद कर लेना। गाइस एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जितने भी आपके वन वर्ड होते हैं उन सब की स्पेलिंग आप मस्ट याद करें, क्योंकि ये बहुत बार देखा गया है कि वन वर्ड्स बहुत बार स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल अबॉलिशन ऑफ वॉर। यहाँ पर एक वर्ड आया है अबॉलिशन।
अबॉलिशन का मतलब होता है बिल्कुल त्याग देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है, उसके खिलाफ हो जाना, ठीक है, उसके पक्ष में ना होना, इन सभी का मतलब होता है अबॉलिशन। तो एक ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है कि किसी भी प्रकार की हिंसा, किसी भी प्रकार का युद्ध हम उसे त्याग देना चाहिए, उसके खिलाफ हो जाना चाहिए, उसको कहते हैं पैसिफिस्ट। इस वर्ड को आप स्टार मार्क करेंगे, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार आपके प्रीवियस ईयर में आया है। अगर आप सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर अपने तो आपको ये वर्ड उसमें डेफिनेटली मिलने वाला है। पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना, मतलब ऐसे नहीं कहते धुन सवार हो गई, वो पीछे ही पड़ गया उस काम के। तो किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो आप लगातार प्रयास करते जा रहे हो, उस चीज़ को, उस स्किल को, आपकी उस स्किल को, कुशलता को, ठीक है, क्या बोला जाता है, दृढ़ता बोला जाता है। आप कहते हो ना मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिजर्वेरेंस। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन आनी बहुत ज़रूरी है। क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेरेंस, प्रिजर्वेरेंस, परजीवियरेंस, क्या बोलते हैं, परजीवियरेंस, ठीक है जी। तो अब ये वर्ड क्यों इम्पोर्टेंट है, ये वर्ड आपका इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि परसीवियरेंस की जो स्पेलिंग है वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको परसीवियरेंस की स्पेलिंग याद करनी है। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। एक ऐसी जगह है जहाँ पर गवर्नमेंट के या पब्लिक के जो रिटर्न रिकॉर्ड्स होते हैं, चीज़ों के दस्तावेज जो होते हैं वो रखे जाते हैं, जिसको जनरली आप लोग हेड ऑफिस बोलते हो, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हेड ऑफिस में मिलते हैं, ऐसा बोला जाता है। लेकिन वो पर्टिकुलर जगह जहाँ पर वो रखे जाते हैं उसको, अब इसको अर्चीव नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, आर्काइव। जो ये वर्ड है गाइस, इसको क्या बोलते हैं, आर्काइव बोलते हैं, जिसका मतलब होता है संग्रह। नेक्स्ट है वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड एंड वेरी कॉमनली मिसयूज्ड वर्ड्स, लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन एंड ए वुमन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर। जब एक मैन और वुमन की शादी नहीं होती और वो बिना शादी के इकट्ठे साथ में रहते हैं, जिसको आप लोग लिविंग इन रिलेशनशिप बोलते हो, लिव इन रिलेशनशिप बोलते हो, वो कॉमन लैंग्वेज है, स्पोकन लैंग्वेज है, स्पोकन इंग्लिश है। जो एग्जैक्ट वर्ड है उसके लिए वो है कनक्यूबिनेज, कनक्यूबिनेज, बेविवाहित साथ में रहना। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब गाइज अगर आपको ये लग रहा हो कि मैम ये इसका कुछ पीडीएफ दे दो हमें, तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश वॉरियर्स के नाम से ही है, नीचे रिबन में नाम आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, इंग्लिश वॉरियर्स सर्च करना टेलीग्राम पे, आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा, चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं ये पीडीएफ, सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, जो फेसबुक पे वीडियोस आती हैं उसकी भी, और जो अब यूट्यूब पे वीडियोस आने वाली हैं, सारी पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। वन हु डेजर्ट्स हिज प्रिंसिपल्स और पार्टी। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, एक वर्ड आया है बहुत अच्छा, डेजर्ट। अब देखो भाई, राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, ओवर द टाइम अच्छी हो जाएगी। डेजर्ट वर्ड एक तो नाउन का काम करता है, एक किसका काम करता है, वर्ब का काम करता है। अगर ये नाउन का काम करता है तो इसका मतलब होता है मरुस्थल, और अगर ये वर्ब का काम करता है तो इसका मतलब होता है त्याग देना। तो यहाँ पर मरुस्थल की बात तो नहीं हो रही है, यहाँ पे किसकी बात होगी, त्यागने की, ठीक है। और ये एक जो दूसरा वर्ड होता है गाइस, वो होता है डिजर्ट, इसको बोलते हैं डिजर्ट, डिजर्ट, डेजर्ट। इस डिजर्ट का मतलब होता है खाना खाने के बाद जो भी कुछ आप मीठा खाते हो ना, मिठाई खाते हो, उसको डिजर्ट बोलते हैं, ठीक है जी। तो देखते हैं, वन हु डेजर्ट्स हिज प्रिंसिपल्स और पार्टी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने सिद्धांतों का त्याग कर दे, या जिस भी पार्टी से वो, जिस ग्रुप से वो जुड़ा हुआ है, जिस संगठन से वो जुड़ा हुआ है, वो उसको छोड़ दे, उसका त्याग कर दे, उसको खिलाफ हो जाए, उसको कहते हैं रेनेगेड। इसको रेनेजेड नहीं बोलते, ये ध्यान में रखना। वर्ड की स्पेलिंग के साथ, उसके मीनिंग के साथ उसको बोलना भी आना चाहिए, नहीं तो क्या फ़ायदा वर्ड सीखने का। रेनेगेड बोलते हैं, रेनेगेड का मतलब सिद्धांत त्यागी या पाखंडी, पाखंडी। नेक्स्ट देखिए,
अ वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, आपने डेफिनेटली ये वर्ड पढ़ा होगा पहले भी। एक ऐसी वुमेन जिसके एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा हस्बैंड हो, उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री, बहुपतित्व। और इसका अपोजिट एक ऐसा मैन जिसकी एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा वाइफ्स हों, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं गाइस, मैं लिखती हूँ यहाँ, पॉलीगैमी। अब देखो दोनों में पॉली आ रहा है ना, पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, एक से ज़्यादा, मैनी। ये रूट वर्ड्स हैं छोटे छोटे जो आपको याद रखने हैं, इसकी वीडियोस आएंगी तब याद हो जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट सीखते हैं। वन हु डजंट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। 13th और 14th दोनों लगभग सिमिलर से लगेंगे, इसमें डिफरेंस समझने की कोशिश करना। वन हु डजंट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, जो सामाजिक रूल्स होते हैं, ठीक है, जो सोशल लाइफ जीने के लिए जो छोटे मोटे जो कुछ रूल्स, कुछ सिद्धांत, कुछ परंपराएं बनाई गई हैं, जो उनको फॉलो नहीं करता, ठीक है। जैसे दिवाली पे पूजा होती है, कोई कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता तो मैं फॉलो नहीं करता, ठीक है, तो उसको कहते हैं बोहीमियन। उसको क्या कहते हैं? बोहीमियन। लेकिन नेक्स्ट देखो, वन हु ब्रेक्स द एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस एंड इमेज, एक ऐसा व्यक्ति जो, एक तो ये जो वर्ड है ना बोहीमियन, बोहीमियन वर्ड थोड़ा सा सॉफ्ट वर्ड है, लेकिन आइकोनोक्लास्ट एक हार्ड वर्ड है। हार्ड वर्ड इन द सेंस जो बिल्कुल ही ध्वंसक हो जाए, किसी चीज़ के खिलाफ हो जाए, ठीक है, सारे रूल्स को तोड़ दे, उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दे कि ये चीज़ गलत है, ठीक है, उसको कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। जैसे सती प्रथा के खिलाफ हो गए लोग, ठीक है, उसको बंद करवाया गया, उसको कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। जो पहले से इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस हैं, किसी को लेकर इमेज है, उसको तोड़े, उसको कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड आइकोनोक्लास्ट। अब रिसेंटली बोहेमियन इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आपसे क्या किया जाता है, 13 पूछा जाता है, ऑप्शन में आइकोनोक्लास्ट भी होता है, और जनरली जो स्टूडेंट्स है इसका आंसर आइकोनोक्लास्ट ही करके आते हैं 13th का। तो ये डिफरेंस आपको समझना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, हर रोग की दवा। हमारे यहाँ हर रोग की दवा क्या है? हल्दी का दूध। जुकाम हो गया, हल्दी का दूध पी लो। बुखार हो गया, हल्दी का दूध पी लो। कोरोना हो रहा है, हल्दी का दूध पी लो, ठीक है जी। तो इसको कहते हैं पैनेसिया। इसको पैनिकिया नहीं बोलते, ठीक है, इसको पैनिसिया बोलते हैं, रामबाण इलाज, हर रोग की दवा, हर मर्ज की दवा। चलिए नेक्स्ट, इररेजिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स। यहाँ पर एक बहुत अच्छा वर्ड आया है, इररेजिस्टिबल। इररेजिस्टिबल का मतलब होता है जिस पे आपका बस ना चले, जो आपके कंट्रोल के बाहर हो, ठीक है, जो आप रोक ना पाओ, कंट्रोल ना कर पाओ, तो आपके बस में नहीं है, आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, आपको क्रेविंग हो रही है अल्कोहलिक ड्रिंक्स की, उसको कहते हैं डिप्सोमैनिया। डिप्सोमैनिया का मतलब मैंने हिंदी में लिखा है मदिरा पान की लत। अच्छा, यहाँ पे जो सीखने वाली चीज़ है आप लोगों के लिए वो क्या है? वर्ड मैनिया। मैनिया का वर्ड होता है किसी भी चीज़ की लत, किसी भी चीज़ का ऑब्सेशन, जुनून, उसको क्या कहते हैं? डिप्सोमैनिया। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, अ मैन हु लव्स चैरिटी ऑन अ लार्ज स्केल, फिलएंथ्रोपिस्ट। अब ये वर्ड मैंने क्यों चूज़ किया? ये वर्ड बहुत कॉमन है ना, बहुत बार पढ़ा होगा, तो मैंने इसको क्यों चूज़ किया? मेरा इसको चूज़ करने का रीज़न ये था कि इसको 2-3 तरीक़ों से पूछा जाता है। जनरली इसको पूछा जाता है ए लवर ऑफ मैनकाइंड, मानवता से जो प्रेम करता है, उसका आंसर भी फिलैंथ्रोपिस्ट। वन हु लव्स मैनकाइंड, उसका आंसर भी फिलैंथ्रोपिस्ट। और एक ऐसा व्यक्ति जो कि मैंने लिखा है हु लव्स चैरिटी ऑन लार्ज स्केल, जो बहुत बड़े लेवल पे चैरिटी करता है, उसको भी क्या कहते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है परोपकारी। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर वो चैरिटी वर्ड डाल रहा है तो उसका कुछ और आंसर हो जाएगा, नहीं, उसका आंसर भी फिलैंथ्रोपिस्ट ही होता है। नेक्स्ट, वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव्स अलोन, एक ऐसा व्यक्ति जो सोसाइटी से, सोशल लाइफ से, सोशल रूल्स वगैरह से रिटायर हो जाता है बिल्कुल, और अकेला रहता है, उसको कहते हैं रिक्लूज, वैरागी। नेक्स्ट वर्ड, परफॉर्मिंग समथिंग विदाउट प्रीवियस स्टडी और प्रिपरेशन, वर्ड है आपका एक्सटेम्पोर। अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक्सटेम्पोर वर्ड आपका स्पेलिंग एरर में आया है, डिफेंस एग्जाम में तो काफ़ी बार आया है। तो जो भी कुछ आप काम करो बिना तैयारी के, जैसे आपने एक स्पीच दी बिना तैयारी की, एक्सटेम्पोर।
आपने कोई क्विज सेशन में पार्टिसिपेट किया बिना विदाउट एनी स्टडी एक्सटेम्पोर, आपने कोई सॉन्ग परफॉर्मेंस डांस परफॉर्मेंस दी बिना पहले की तैयारी की, उसको भी एक्सटेम्पोर। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आप बिफोर हैंड कोई तैयारी के करते हो उसको एक्सटेम्पोर बोलते हैं। लास्ट वर्ड ऑफ टुडेज वीडियो, वन हु इज़ नॉट ईजिली प्लीज्ड बाई एनीथिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो जल्दी से किसी चीज़ से खुश नहीं होता। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है, देखो समझने वाली चीज़ है ये वर्ड प्लीज्ड। ये जो प्लीज वर्ड है ना, प्लीज वर्ड के दो मतलब होते हैं। एक तो मतलब क्या होता है प्रार्थना करना, और ये जो प्लीज्ड है ना यहाँ पर, ये है एडजेक्टिव। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो भी करने वाले हैं जिसमें हम सीखेंगे कि कब एक वर्ड नाउन का काम करता है, कब वर्ब का काम करता है, कब एडजेक्टिव का काम करता है। तो आपको अगर प्रॉब्लम आती है ये पहचानने में कि कोई वर्ड किसी सेंटेंस में नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो स्टे ट्यून्ड, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, जल्दी ही आपको वो वीडियोस मिलेंगी। तो प्लीज का मतलब या तो प्रार्थना करना होता है, या प्लीज का मतलब होता है बहुत ही खुश होना। तो यहाँ पे प्रार्थना करने की बात तो नहीं हो रही है। वन हु इज नॉट ईजिली प्लीज्ड बाई एनीथिंग, एक ऐसा पर्सन चाहे उसको कुछ भी मिल जाए, आप उसके लिए कुछ भी कर दो, वो चिढ़ा ही रहेगा, वो कभी खुश नहीं हो सकता, उसको कहते हैं फास्टिडियस। अच्छा, इसके साथ जो कंफ्यूजन होता है वो होता है इस वर्ड में, फेमिस्ट। फेमिस्ट का मतलब होता है हंग्री, वेरी हंग्री, एक्सट्रीमली हंग्री, जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई हो, उसको कहते हैं फेमिस्ट। तो फेमिस्ट को और फास्टिडियस को कन्फ्यूज़न हो जाता है बहुत बार स्टूडेंट्स को, इसमें कन्फ्यूज मत होना। फास्टिडियस का मतलब चिड़चिड़ा, और फेमिस्ट का मतलब जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो, जिससे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। ओके गाइज, तो ये जो 201 वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे उसके पहली वीडियो के 20 वर्ड से। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो थम्स अप जरूर देकर जाएंगे कमेंट सेक्शन में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, टेक केयर।